बृहस्पति गोचर 2025 कुंभ राशिफल। सामान्य राशिफल। जबकि बृहस्पति मिथुन राशि से होकर गुजर रहा है, यह चाल कुंभ राशि के 5वें भाव में होगी। यह गोचर 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे से 2 जून 2026 तक रहेगा। इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके पहले भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इस अवधि के दौरान आपका पेशा समृद्ध हो सकता है, जो विकास और स्थिरता के संकेत दिखा रहा है। आप अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल स्थापित करके एक सकारात्मक कार्य वातावरण का पोषण करेंगे। हो सकता है कि टीम वर्क और बहुत खुले संचार ने काम के स्तर को बढ़ाने और कार्यस्थल में व्यक्तिगत संतुष्टि को खिलने दिया हो। दूसरी तरफ, जैसा कि आप रोजमर्रा के काम एक साथ कर रहे होंगे, इस समय साथी के साथ आपके जीवन में कई पारस्परिक समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्याएं गलतफहमी, विपरीत दृष्टिकोण या एक दूसरे की दिनचर्या के अनुकूल होने की आवश्यकता के रूप में सामने आ सकती हैं। इस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौकरी की जिम्मेदारियां या पारिवारिक दायित्व या यहाँ तक कि कोई वित्तीय बाधाएं तनाव का कारण बन सकती हैं। हो सकता है कि आपके बड़े रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध आपकी उम्मीदों पर खरे न उतरें। अपने बच्चों से बात करने से आप चिड़चिड़े और कम प्रेरित महसूस कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के अपने प्रयासों को जारी रखें। जीवन शैली में स्थिरता बनाए रखना और नियमित गतिविधियों में शामिल होना आपके स्वास्थ्य में बदलाव लाएगा। आप चुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे। यह आपकी नौकरी और व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा देगा। छात्रों के लिए बड़ी सफलता हासिल करने का एक शानदार अवसर मौजूद होगा। अगर यह आपकी शिक्षा और कड़ी मेहनत का समय है, तो यह शैक्षणिक सफलता के लिए एक बेहतरीन समय है। उनके शैक्षणिक प्रयासों के लिए परिवार और शिक्षक का समर्थन हमेशा मौजूद रहेगा। इस अवधि में वित्तीय संघर्ष होने की संभावना है। खर्च करने से पहले सोचना और खर्च करने के तरीके पर नजर रखना जरूरी है। अनावश्यक खरीदारी से दूर रहें और उन चीजों पर ध्यान दें जिनकी वास्तव में जरूरत है। घर परिवार। आप और आपके जीवन साथी के बीच रोजमर्रा की जिंदगी पर चर्चा करते समय कई अन्य चुनौतियां हो सकती हैं। ज्यादातर बार वे गलतफहमी के रूप में सामने आती हैं, जहां सीधी सादी चर्चा से किसी को गलत समझा जा सकता है या चोट लग सकती है। आपको यह भी पता चल सकता है कि आपके और आपके साथी के कई विषयों पर अलग-अलग विचार हैं, जिससे बहस और तनाव हो सकता है। एक और संघर्ष एक दूसरे की आदतों के प्रति सहनशीलता की डिग्री है। कुछ लोग आदतों और दिनचर्या के मामले में दूसरों की तुलना में अधिक सहज हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस दौरान आप धैर्य रखें। तनावपूर्ण स्थितियों के कई संभावित कारण हैं। एक अत्यधिक काम की मांग रिश्ते से आपकी ऊर्जा को दूर कर सकती है, और पारिवारिक जिम्मेदारियां तनाव के अतिरिक्त स्रोत हैं, जिसमें दोनों साथी संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। ज्यादातर मामलों में वित्तीय दबाव बचत और खर्च के बारे में चिंता और संघर्ष का चक्र बनाते हैं। ये सभी कारक आपके एक दूसरे से संबंध बनाने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य। यह काफी हद तक सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि इस राशि के आसपास आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा और मजबूत होता है। अच्छे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समग्र कल्याण के लिए सर्वोपरि है। इसके लिए किसी को रेस्तरां और स्ट्रीट वेंडर्स में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें अक्सर खराब वसा, नमक और चीनी की अधिकता होती है, जो संभवतः विशिष्ट अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। घर पर भोजन तैयार करने से स्वस्थ और ताज़ा भोजन के विकल्पों के मामले में अधिक नियंत्रण मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में ध्यान भी एक और महत्वपूर्ण घटक है।
प्रत्येक दिन शांत बैठने और सांस पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया गया प्रभावी समय व्यक्ति पर तनाव को काफी हद तक कम करेगा। ध्यान केंद्रित करने और शांत मन बनाने में मदद करता है। नियमित अभ्यास आपकी आत्माओं को उज्जवल कर सकता है और भावनात्मक लचीलापन बढ़ा सकता है। जब सही आहार के साथ संयुक्त तरीके से लिया जाता है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर आधार तैयार होता है। प्रेम और संबंध। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ संबंध उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। आप जिस संबंध को बनाने की आकांक्षा रखते हैं वह ऐसा हो सकता है जिसमें लोग दूरी महसूस करें या जहां रिश्ते तनावपूर्ण महसूस करें। उदासी और निराशा हो सकती है। इसके अलावा आपके बच्चे के साथ आपका संबंध उतना संतोषजनक नहीं हो सकता जितना आप चाहते थे। खुशी के बजाय उदासी आ सकती है। साथ ही असहायता और प्रेरणा की कमी की भावना भी हो सकती है। ये भावनात्मक झगड़े आप पर काफी बोझ बन सकते हैं। उनके साथ बड़े झगड़ों से बचना उचित होगा। झगड़ों का मतलब है अधिक तनाव, इसलिए अनिश्चित भावनाएं। जितना संभव हो सके उतना अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करें। ऐसा रिश्ता जहां एक दूसरे से खुलकर जुड़ सके। इससे तनाव कम करने और लंबे समय में उत्पादक संवादों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। वित्त। इस अवधि में वित्तीय समस्याओं से जूझने की उम्मीद करें। अपने खर्च पर नजर रखना समझदारी है। अनावश्यक खरीदारी से बचें और अपने खर्चे कम रखें। हमारा ध्यान आवश्यक चीजों पर केंद्रित है। पैसे की तंगी के कारण एक बजट व्यय पर नजर रखने में सहायता करेगा। परिवार और दोस्तों के पास इस अवधि के दौरान आपकी मदद करने के साधन नहीं हो सकते हैं, इसलिए समर्थन की कमी आपके तनाव को बढ़ा सकती है। इस प्रकार आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण हो जाती है। अपनी जरूरतों के बारे में जागरूक रहें और अपने पैसे के मामलों के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी क्षमताएं कहां समाप्त होती हैं। अनुशासित बने रहने से आप इस कठिन दौर से गुजर पाएंगे। करियर। आप आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे करियर के साथ पुरस्कृत होने का विश्वास रख सकते हैं। आपकी वर्तमान नौकरी में पर्याप्त वृद्धि होगी जो विकास के अवसर प्रदान करती है। जैसे जैसे आप पेशेवर रूप से बेहतर होते जाएंगे, आपके सहकर्मियों के साथ आपकी बातचीत बेहतर होगी। आपके आसपास एक अच्छा माहौल बनेगा जो काम को और बढ़ावा देगा। एक सहायक वातावरण जिसके तहत आप और आपकी टीम मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वह पेश किया जा रहा है। कुछ सफलताओं के साथ जब आपका काम अत्यधिक दिखाई देने लगेगा तो पदोन्नति मिलने की संभावना है। इन सुधारों के साथ वेतन वृद्धि भी आएगी, जो आपकी कड़ी मेहनत और कर्तव्यों के प्रति समर्पण को मान्यता देगी। ये सभी लाभ इस बात का प्रमाण देंगे कि आप हर दिन उस विशेष कार्य में कितनी लगन से काम करते हैं। संक्षेप में, बड़ी सफलताएं इस चरण को पेशेवर रूप से चिह्नित करेंगी। आपके सभी उपक्रम आपको खुशी देंगे और आपके साथियों के बीच अच्छा रिश्ता होगा। अपने सहकर्मियों के साथ आपके द्वारा विकसित किया गया अच्छा तालमेल आपके पेशेवर अनुभवों को पूरा करने में बहुत योगदान देगा। यह आपके करियर का एक महत्वपूर्ण समय है, इसका लाभ उठाएं। शिक्षा। उच्च शैक्षणिक उपलब्धि को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। स्नातक छात्रों से भी अपने शैक्षणिक लक्ष्यों में उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। स्नातकोत्तर छात्रों के बीच भी इसी प्रकार की निरंतर प्रवृत्ति की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके संबंधित विषयों में प्रभावशाली प्रगति हो सकती है। इस तरह के समर्थन से शैक्षिक क्षितिज का विस्तार हो सकता है और विदेश में अनुभवों तक पहुंच आसान हो सकती है। शोध स्नातकोत्तर द्वारा मूल थीसिस लेखन के लिए बहुत अधिक काम की आवश्यकता होती है।
बौद्धिक मान्यता की एक या दूसरी डिग्री प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक समुदाय से मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ठोस शोध कार्य, योजना में दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति भविष्य में करियर में उन्नति और परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्रगति के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। कुंभ राशि के लिए घरेलू उपाय। बुजुर्गों की मदद करें। शनिवार को 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करें। शनिवार को गरीब लोगों को भोजन कराएं।